बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। लॉगरिथम, अ लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम जो है वो टू ग्रीक वर्ड पे बेस करता है, लॉग्स एंड अरिथमस, विच मीन्स इसका मतलब है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की है, log b of x इज इक्वल टू y। ये फॉर्म है। इस फॉर्म के आपको क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। इसमें जो b है उसे हम बेस कहेंगे। ये log ऑफ b को हम बेस कहेंगे। x जो है इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। x जो है वो वर्ड है जिसका हमने लॉग लेना हो, लॉगरिथम लेना हो, या इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं, नतीजा। x इज द रिजल्ट। y इज द एक्सपोनेंट। y जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो x के बेस बनेगा, एक्सपोनेंट है। तो ये b ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो b होता है, जो बेस है, वो इस साइड पे चला जाएगा और जो ये y है ये इसकी पावर बन जाएगी और जो x है वो यहाँ पे रह जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में क्वेश्चंस को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर देख लें, ये जो b बेस होती है, इस बेस को हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे और ये जो y है इसको पावर बना देंगे। b को इस साइड पे ले जाएंगे और ये y को पावर बना देंगे और ये x जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। x इज इक्वल टू b ऑफ y या b ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब ये एग्जांपल 5 है, कन्वर्ट log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 टू द एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है। ये भी सेम वही मेथड जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो बेस है इसको इस साइड पे ले जाएंगे और इसको पावर बना देंगे और ये 8। इसको कॉपी पे जाके सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल थी, इसको इस साइड पे ले जाएंगे 2 और ये इसकी पावर बन जाएगी और यहाँ पे 8 रह जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सेम ये इसी फॉर्म में हमने कर लिया है और ये हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये एग्जांपल 6 है, ये भी सेम वैसी है, कन्वर्ट 10 log 10 100 इज इक्वल टू 2 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी सेम उसी तरह 10 इस साइड पे चला जाएगा, 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गई। एग्जांपल 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये जो है दो पार्ट्स हैं, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करते हैं। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ये 5 इस साइड पे, ये इसकी पावर बन जाएगा और 25 कर लेते हैं। 5 इसकी पावर x और 25। अब जो 25 है इसका एलसीएम लें तो 5 का स्क्वायर आता है, 5 की पावर 2 और ये 5 और इसकी पावर x है। बेस सेम हो तो ये आपस में कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इस साइड पे, ये पावर बन जाएगा और x, ठीक है। अब 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है, तो x इज इक्वल टू 64, ये इसका आंसर आ गया। ये एग्जांपल 8 लास्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इसको हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये जो है, जैसे हमें पहले हम कन्वर्ट करते थे उस फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमने लॉग के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो है इस तरह हम करते हैं कि ये जो 3 होती है ना, ये पावर नीचे हो जाती है। पहले सबसे लॉग लिखते हैं, ये देखें, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, तो उसके बाद ये जो 3 है इसको छोटा सा इधर लिख देंगे और ये जो इक्वल के इस साइड पे होता है ये यहाँ पे 81 आ जाता है, इज इक्वल टू जो ये पावर होती है वो 4। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये बनता है। ये 3 साइड पे ले जाते थे, इसकी पावर बनाते थे, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो ये बन गया। तो हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। अच्छा, एक ये है दूसरा पार्ट, 7 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसको भी सेम उसी तरह चेंज करेंगे। सबसे पहले लॉग लिख देंगे,
लॉग लिख दिया। उसके बाद ये जो 7 है इसको छोटा सा 7 लिख देंगे, और ये जो 0 है इसको जो है इक्वल की इस साइड पे, और ये इक्वल की साइड वाला ये यहाँ पे बन आ जाएगा। log 7 of 1 इज इक्वल टू 0, ये देखिए log 7 of 1 इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ से चेंज log में कर लिया हमने। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसे लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। इस तरह की एक एग्जांपल भी मैंने अभी आपको समझाई है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 दिया हुआ है, इसको हम लॉग में चेंज करते हैं। लॉग में चेंज करने का वही मेथड, सबसे पहले लॉग लिखेंगे। ये जो 10 है इसको छोटा सा यहाँ पे बेस में लिख देंगे, और ये जो 1000 है इसको मैं इधर लिख देंगे, और ये जो पावर में 3 है इसको इधर लिख देंगे। तो ये लॉग में चेंज हो गया है। ये सेकंड पार्ट है, इसको भी सेम उसी तरह लॉग लिखेंगे। ये जो 2 है इसको छोटी सी पावर बना देंगे, और ये जो 256 है इसको इधर 256 लिख देंगे, इज इक्वल टू ये जो पावर है ये 8, इस तरह लिख देंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह होगा। लॉग ये जो 3 है इसको बेस बना देंगे, और 1/27 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू -3। ये वाला जो पावर है इसको इस साइड पे इक्वल के लिख देंगे। ये 4 पार्ट है, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसको भी सेम उसी तरह लॉग ये 20 है ये बेस में लिख देंगे, और ये 400 इज इक्वल टू ये जो ऊपर वाला है इसको इधर। ये 5 पार्ट है, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। लॉग ये 16, और ये 1/2, और ये जो पावर थी -1/4। ये 6 पार्ट है, सेम इसको भी इसी तरह लॉग ये 11 है ये बेस बन जाएगी, ये 121 इज इक्वल टू 2। ये 7 है पार्ट, ये थोड़ा उन्होंने चेंज किया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। ये वाली पावर इस साइड पे, ये वाली इस साइड पे चेंज कर देंगे। Q ऑफ R इज इक्वल टू P पहले लिखेंगे ताकि ये सीधे तरीके से सॉल्व हो जाए। अब सेम उसी तरह लॉग ये नीचे Q ये इस साइड पे इज इक्वल टू R। ये लास्ट 8 पार्ट है, ये भी सेम उसी तरह होगा। लॉग ये 32 है, ये 1/2 इस साइड पे इज इक्वल टू -1/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह हम पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब हमें ये लॉग वाली फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले ये फॉर्म दी होती थी, हम उसको इस फॉर्म में चेंज करते थे। चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो ये मैंने एग्जांपल भी आपको इस तरह की एक समझाई है। ये इस साइड पे ले जाएंगे, इसकी पावर बना देंगे और 125 लॉग खत्म हो जाएगा। कर लेते हैं 5, और ये इसकी पावर हो जाएगी, और ये 125 हो जाएगा। इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। आप इस वजह से कंफ्यूज ना हो कि पहले तो यहाँ पे पावर होती थी और ये यहाँ पे होता था। तो 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, या ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है 5 की पावर 3 और 125, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये सेकंड पार्ट है, ये भी 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये इस साइड पे ऊपर चला गया और ये 16। ये थर्ड पार्ट है, log 23 1 इज इक्वल टू 0। ये 23 इसकी पावर 0 हो जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये 4 पार्ट है, log 5 5 इज इक्वल टू 1। ये 5 की पावर 1 और 5,
5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये 5 पार्ट है, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। ये भी सेम इसी तरह 2 इसकी पावर -3 बना देंगे और 1/8। ये 6 पार्ट है, 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। ये भी आगे पीछे किया हुआ है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप पहले सीधा कर लें, पहले इसको इस साइड पे लिख लें। log 9/3 इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट सेम उसी तरह 9 और ये इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। इस तरह बना दें। ये 7 पार्ट है, इसको भी चेंज किया हुआ है, आप पहले चेंज कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। log 10 1 2 3 4 5 ये 0 है। अब ये 10 और ये इसकी पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये लास्ट 8 पार्ट है, ये भी इसी तरह ये 4 और ये इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1/16। ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें से। तो ये पहला पार्ट है log और इसकी बेस x है 64 इज इक्वल टू 3। अब हम ये सॉल्व करते हैं। 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसे सॉल्व सेम x इस साइड पे ले जाएंगे, इसकी पावर बना देंगे 64। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये 64 जो है उसका एलसीएम लेंगे। 64 का एलसीएम 4 मल्टीप्लाई 4 इसे लिख सकते हैं। 4 3 टाइम जो है वो 64 होता है, तो मैंने ये 4 3 टाइम लिख दिया। आपके जहन में आएगा कि 64 को मैंने 2 पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 था, तो यहाँ पे पावर 3 बन जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने ये 4 जो है वो 3 टाइम लिखा है। x की पावर 3 जो है वो 4 की पावर 3 हो जाएगी। ये 4 की पावर 3 हो गया, ये x की पावर 3 हो गया। ये पावर्स जो हैं वो दोनों सेम है, अगर पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो जो नीचे बेस है वो x इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट है log 5 1 इज इक्वल टू x। ये भी सेम उसी तरह, ये 5 इधर चला जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 1। अब ये 5x वैसे का वैसे रहने देते हैं, किसी भी की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, तो मैं अगर 5 की पावर 0 लिख दूं तो वो 1 ही है। तो ये 5 की पावर 0 मैंने लिख दी है, और इसलिए कि बेस सेम हो जाएंगी और पावर जो है वो हम आपस में इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 की पावर 10 की पावर किसी की भी पावर 0 हो तो वो आंसर 1 आता है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अब ये बेस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी 5 5 और x इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10x होता तो मैं यहाँ पे 10 की पावर 0 कर देती, 20 होता तो 20 की पावर 0, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं और आपस में कैंसिल हो जाएं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये थर्ड पार्ट है log x 8 इज इक्वल टू 1। ये x इस साइड पे, ये 1, सेम वही मेथड, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 8। किसी की भी पावर 1 हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सेम होता है, x की पावर 1 भी x ही है, x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर है। ये 4 पार्ट है, ये भी सेम उसी तरह 10 और इसकी पावर -3 इज इक्वल टू x। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब 10 की पावर -3 है तो मैं 1/10 की पावर 3 लिख देती हूँ। ये माइनस था, माइनस को खत्म करने के लिए 1 ओवर कर दिए। अब नेक्स्ट करते हैं, 10 की पावर 3 जो है वो 1000 होता है, तो 1000 लिख देते हैं। x की वैल्यू हो गई 1/1000। ये 5 पार्ट है log 4x इज इक्वल टू 3/2। ये भी सेम 4 और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं, 3/2 और ये x। 2 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब 2 की पावर 2
2 की पावर 2 लिख देते हैं और ये 3/2 इज इक्वल टू एक्स। इसको अंदर से ना मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 से कैंसिल। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। तो 8 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ गया। और ये लास्ट 6 पार्ट है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। ये 2 और इसकी पावर बन गई और ये 1024 हो गया। अब 1024 जो है उसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10 और 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 3 दा 2 2 दा 4 और 2 8 दा 16, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 की पावर 10 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये दोनों बेस सेम हो गई हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ गया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा समझा देती हूँ। 1024 है, इसका हमने एलसीएम लिया, 2 की पावर 10 आया। 2 की पावर 10, ये दोनों 2 2 सेम थे, बेस सेम हो तो आपस में कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर दिया। x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।